नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली में 2 नंबर की गिनती पर या 7 नंबर की गिनती पर लिखे हैं तो अपने घर के हैं। कुंडली में कहीं भी 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर की गिनती पर शुक्र लिखा है तो वह शुक्र बलवान है आपका। 6 नंबर की गिनती पर अगर शुक्र लिखा हुआ है तो वह शुक्र नीच का है। आपकी कुंडली में पहले विचार कर लेते हैं द्वादश भाव के फल का। शुक्र महाराज के अगर शुक्र महाराज पहले घर में हो तो अच्छा रिजल्ट देंगे। शुक्र जो है पहले घर में होने से जिन चीजों के कारक हैं, भौतिक भोग विलास, इन सारे चीजों में अच्छी उन्नति मिलेगी, दीर्घायु देंगे, फैशन प्रिय बनाएंगे, आधुनिक बनाएंगे, आपको ऐश्वर्यवान, सुखी, कामी, भोगी, विलासी और संपन्न बनाएंगे। दूसरे भाव में भी शुक्र यही रिजल्ट देंगे। दूसरे भाव में मधुरभाषी बनाएंगे आपको। आपकी वाणी में इतनी मधुरता रहेगी कि आपकी वाणी कुछ स्त्रियों से मिलती जुलती रहेगी। और आपके दूसरे घर में हो तो दीर्घजीवी बनाएंगे और रत्न और आभूषणों का सुख ऐसे लोगों को विशेष मिलता है। अगर स्त्री की कुंडली हो और दूसरे भाव में शुक्र महाराज हो तो ऐसे व्यक्ति को आभूषणों का ज्यादा अच्छा लाभ मिलता है। तीसरे भाव में शुक्र महाराज हो पराक्रम भाव में तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा भीरू होता है। ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद और चीखा चिल्लाहट से दूर रहना पसंद करेगा और ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ कृपणता आ जाती है। ऐसा व्यक्ति कंजूस स्वभाव का होता है, हालांकि विद्वान और पर्यटनशील होता है, घूमना टहलना पसंद करता है। चौथे भाव में अगर शुक्र महाराज होंगे अच्छा रिजल्ट देंगे। भूमि भवन वाहन का अच्छा योग बनेगा, परोपकारी होगा ऐसा व्यक्ति और प्रसन्न रहने वाला होगा और दीर्घायु होगा, पुत्रवान होगा, घर गाड़ी आदि का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र अगर 5वें भाव में हो तो स्त्री कन्या की जो है कन्या संतान की प्राप्ति बड़ी आसानी से दे देते हैं शुक्र महाराज। और कन्या संतान लक्ष्मी का स्वरूप माना जाएगा। अगर जिनके कुंडली में 5वें घर में शुक्र है ऐसे व्यक्ति के कन्या संतान होने पर उसके जीवन में वृद्धि होती है, भौतिक भोग विलास में वृद्धि होने का अनुमान हो जाता है। और 5वें भाव में न्यायवान बनाएंगे, उदार बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे और कवि भी बनाएंगे। अगर बुध का अच्छा साथ मिल गया तो व्यवसाय भी अच्छा बनाते हैं। और 6वें भाव में अगर शुक्र महाराज हो तो स्त्री के कारक ग्रह हैं तो पत्नी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। पत्नी को शारीरिक कष्ट हो सकता है या पत्नी के आदत से, स्वभाव से और व्यवहार से आपको कष्ट हो सकता है। जब भी शुक्र 6वें में, 8वें में या 12वें में होंगे तो ऐसे में स्त्री के द्वारा या पत्नी के द्वारा व्यक्ति को मानसिक क्लेश प्राप्त होता है। व्यक्ति का मन बहुत प्रसन्नचित पत्नी से नहीं हो पाता है। 6वें भाव में शुक्र होंगे तो स्त्रियों से हानि का भी योग बनता है। स्त्रियों पर पैसा ऐसा व्यक्ति ज्यादा बर्बाद कर सकता है। अगर किसी स्त्री को कर्ज देगा तो पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। 6वें भाव का शुक्र अच्छा नहीं होता है। 7वें भाव में अगर शुक्र महाराज हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे, ससुराल अच्छी मिलेगी, ऐसे व्यक्ति की स्त्री सुंदर होगी और आधुनिक होगी, ऐसे व्यक्ति को स्त्री से अच्छा सुख मिलेगा। और अगर बिजनेस में स्त्री किसी स्त्री को पार्टनरशिप में रखें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। 8वें भाव में शुक्र होंगे तो फिर से वही चीज देंगे, गुप्त रोग दे सकते हैं और टाइम के साथ में जो है व्यक्ति की कामेच्छा में कमी आ सकता है। स्त्री से कष्ट बनेगा, पत्नी से कष्ट बनेगा, शत्रुओं का भी भय होता है। 8वें भाव में अगर यहाँ पर शुक्र महाराज हो तो क्रोध भी दे सकते हैं। और लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है घूमने टहलने का शौकीन होता है और दूसरे की स्त्रियों पर ऐसा व्यक्ति ज्यादा आकर्षित होता है। पर स्त्री रत बोलते हैं, ग्रंथों में बताया गया।
शुक्र महाराज अगर नवम भाव में है तो नवम भाव में अच्छा रिजल्ट देंगे, गुड़ी बनाएंगे, आस्तिक बनाएंगे और ऐसा व्यक्ति अपने गृह सुख पर ज्यादा ध्यान देगा, मतलब अपने परिवार, अपने बच्चे और अपनी पत्नी आदि के सुखों पर ध्यान देगा। ऐसा कोई भी काम करने से बचेगा जिससे उसके निजी जीवन में सुख शांति में डिस्टरबेंस हो, किसी तरीके से परेशानी हो, ऐसे चीजों से दूर रहना पसंद करता है। शुक्र महाराज अगर 10वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को डिजाइनिंग से संबंधित, फैशन से संबंधित और कंप्यूटर डिजाइनिंग से संबंधित चीज़ों से लाभ होता है। कंप्यूटर में रुचि होगी, कॉस्मेटिक का काम, कपड़े का काम, डिजाइनिंग से संबंधित चीज़ों में लाभ होने के अधिक योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक भी होता है, भाग्यवान होता है, गुणवान होता है और ऐसा व्यक्ति समय के साथ स्वयं को बदल भी पाता है और भूमि भवन वाहन का भी अच्छा लाभ मिलता है। अगर शुक्र 11वें भाव में हो तो स्त्रियों से लाभ का योग बन जाता है। स्त्रियों के माध्यम से धन की आमदनी हो सकती है, धन मिल सकता है और ऐसा व्यक्ति जो होता है उसे रत्न और आभूषण का आदि का अच्छा योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के पास आभूषण आदि अच्छे होते हैं। शुक्र अच्छी डिग्री का हो और शुक्र की अंतरदशा आएगी, महादशा आएगी तो शुक्र व्यक्ति को महाधनी बना सकता है। 11वें भाव में शुक्र हो, बुध हो, कोई भी ग्रह 11वें भाव में हो, अच्छी डिग्री का हो और जिसकी महादशा पड़ रही हो उससे जो है 6, 8, 12 में ना हो तो ऐसा शुक्र व्यक्ति को महाधनी बना सकता है। 12वें भाव में शुक्र हो तो कामी बनाता है, भोगी बनाता है, विलासी बनाता है। पुरुष की कुंडली में 12वें शुक्र होना कुछ मामलों में लाभकारी हो जाता है। 12वें शुक्र होने से ऐसा व्यक्ति जो है भोग विलास के साधनों की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात धन उसके पास आएगा तभी ये सुख साधन प्राप्त होंगे। 12वें का शुक्र हो तो पर स्त्री रथ होता है, अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों में भी उसका मन लगा रहता है। थोड़ा आलस्य स्वभाव भी डालता है, धातु विकारी भी बना सकता है, गुप्त रोगी भी बना सकता है और ऐसा व्यक्ति बहुत कम खर्चीले स्वभाव का होता है। खर्चा बहुत सोच विचार के करता है, लग्जरी लाइफ पे तो खर्चा करता है लेकिन हर 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में पाने का प्रयत्न यह व्यक्ति करता है। सोच विचार करके, मोल भाव करके ही ऐसा व्यक्ति काम करेगा। अब बात कर लेते हैं मालव्य योग के बारे में। अगर लग्न कुंडली में ये पहला घर है, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, पहले, चौथे, 7वें घर में शुक्र ग्रह 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर की किसी एक गिनती में लिखा हो तो मालव्य योग हो जाता है। मालव्य योग वाला व्यक्ति भौतिक रूप से उन्नतशील होता है। घर का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख और जो घर के लग्जरी आइटम होते हैं उनकी प्राप्ति अवश्य होती है और व्यक्ति एक मानी सम्मानी व्यक्ति बनता है। अगर आपकी कुंडली में 2, 7, 12 नंबर की गिनती पर शुक्र इन 4 घरों में है तो अगर शुक्र 6 नंबर की गिनती पर कहीं लिखे हुए हैं तो नीच राशि के माने जाएंगे, नीच दोष लग जाएगा, लग्जरी लाइफ में कमी लाएंगे, धातु प्रमेह और स्त्रियों से कष्ट देंगे। अगर आपकी कुंडली में कहीं 6 नंबर की गिनती पर बुध महाराज लिखे हों और वहीं पर शुक्र महाराज लिखे हों तो शुक्र का नीच भंग हो जाएगा। यानी कि अगर शुक्र 6 नंबर की गिनती पर है, साथ ही बुध भी वहीं पर है तो बुध के कारण शुक्र का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। मालव्य योग भी राजयोग में आएगा, ये नीच भंग राजयोग हो गया। अगर किसी की कुंडली में बुध 6 नंबर की गिनती पर है लगन कुंडली में, लेकिन नवमांश कुंडली में 12 नंबर की गिनती पर हो तो भी नीच भंग हो जाता है। शुभ कब होंगे, अशुभ कब होंगे? अगर 2, 7, 12 नंबर की गिनती पर है तो शुभ है, 6 नंबर की गिनती पर है, साथ में बुध नहीं है तो अशुभ है। 6 नंबर की गिनती पर हो, 6वें घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में शुक्र हो, किसी भी गिनती पर इन घरों में है 2, 7 और 12 नंबर की गिनती को छोड़कर, तो ऐसे में शुक्र की वस्तुओं का दान करना चाहिए। शुक्र की वस्तु में घी आ जाएगा, चावल आ जाएगा, शुक्र की वस्तु में सफेद चीजें आती हैं तो इन वस्तुओं का दान करना चाहिए व्यक्ति को। अगर शुक्र 6 नंबर की गिनती पर है या 2, 7, 12 नंबर की गिनती में ना हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो दान करना चाहिए। शुक्र का मंत्र होगा ओम सुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए व्यक्ति को। अगर महादशा शुक्र की चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो तो इस मंत्र का रोज 1 माला जप जरूर करिए।
शुक्र अगर आपका अच्छा है, 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर की गिनती पर है, लगन में या चतुर्थ में, सप्तम में, 10वें घर में 2, 7, 12 नंबर की गिनती पर हैं, तो आपको इनका स्टोन पहनना चाहिए। इनका स्टोन जो होता है आप पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, जरकन पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं। ये स्टोन के बारे में थोड़ा अधिक निर्णय तब हो पाता है जब आपकी कुंडली का विश्लेषण हुआ हो, तब ज़्यादा सटीक निर्णय हो पाता है। शुक्र, जो लोग स्टोन नहीं पहन सकते हैं वो यंत्र पहन लें। यंत्र अगर आपका शुक्र अशुभ है, 6 नंबर की गिनती पर है, 6, 8, 12 में है तो भी पहनना चाहिए। शुक्रवार के दिन इस यंत्र को बना लीजिए भोजपत्र पर, लाल कलम से, लाल स्याही से इस यंत्र को लिख लीजिए और 108 बार इस मंत्र का जाप करके, ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करके आपको यह यंत्र गले में धारण